मैथ्स की 10th की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। और ये 3.4 एक्सरसाइज चैप्टर 3 के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 3.4 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, जो हमें आज करने हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन मेथड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आसान से क्वेश्चन है। आपको सिर्फ करने में बड़े लगेंगे, समझने में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर बहुत आसान सी बातें हैं। ध्यान से पढ़ना और समझना। देखिए क्वेश्चन लिखा है, सुशांत इन्वेस्टेड, किसी का नाम दिया है, इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी। कोई पर्सन है जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, 2 स्कीम है ए और बी, ए स्कीम में और बी स्कीम में, ठीक है। विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। ए स्कीम में उसको 9% का इंटरेस्ट मिलता है और बी स्कीम में ए स्कीम में उसको 8% का इंटरेस्ट मिलता है और बी स्कीम में उसको 9% का इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से वो इंटरेस्ट रिसीव करती है 1860 टोटल इंटरेस्ट उसको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। एनुअल मतलब 1 ईयर का। अब देखिए यहां हमें नहीं मालूम कि वो ए स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है और बी स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। हमें ये जरूर पता है कि ए स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है। तो पहले आराम से समझना क्वेश्चन को, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी में इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। लिखिए लेट क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज है 3.4, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूं आपको, ठीक है। लेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड amount of investments in scheme A, B X and B Y। ए स्कीम में उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो X और बी स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो Y। अब सुनना ध्यान से, हम पहले जाने कि इंटरेस्ट ए स्कीम में कितना मिला। तो इंटरेस्ट फॉर ए स्कीम, देखिए प्रिंसिपल एक्स, रेट 8%, टाइम क्योंकि एनुअल है तो टाइम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट I1 इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन, अभी हम सब ए स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन 100। तो यहां से होगा x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, फाइनली 8x अपॉन 100। और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 25, 2x अपॉन 25 I1 में। ऐसे ही आप I2 निकालो तो I2 में क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से y इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9y अपॉन 100। ओके, दिख रहा है ना, ऊपर वाला थोड़ा सा और मैं पास लिख देता हूं। यहां पे आएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 8x अपॉन 100 कैंसिल करने के बाद 2x अपॉन 25, ठीक है। ऐसे ये 9y अपॉन 100, करेक्ट। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला, I1 माने पहली स्कीम से ए स्कीम से जो इंटरेस्ट आया है वो, और दूसरी स्कीम में जो इंटरेस्ट आया है वो, दोनों का टोटल 1860। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन क्या बनेगी, 2x अपॉन 25 प्लस 9y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1860। एलसीएम लो, 100 आएगा, यहां से 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860। फाइनली इक्वेशन क्या बनी, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 18600, एक और जीरो।
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। नोट करो, बात समझ में आ रही है? दो स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, ए में और बी में। जब ए में इन्वेस्ट किया था पैसा, वो कितना माना आपने? एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 टाइम 1 ईयर। दूसरी कंडीशन में आपने देखा तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, पी इज इक्वल टू वाई, आर इज इक्वल टू 9% और टी इज इक्वल टू 1 ईयर। एनुअल जो इंटरेस्ट मिला है टोटल वो 1860 है, इसलिए I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1860 किया। फाइनली जैसे इक्वेशन बनाते हैं वैसे इक्वेशन बनाइए। समझ गए? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नोट करो। हो गया? अब हम दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से बनी है। दूसरी जब कंडीशन आएगी तो उसमें आपको लिखना है इंटरेस्ट फॉर बी स्कीम। बी जो स्कीम है, नहीं सॉरी, अब तो सेकंड कंडीशन लिखो, पूरे चेंज करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में I1 आएगा, उसमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से I1 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल पहली कंडीशन में एक्स ही लेना है आपको, ये ए स्कीम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन कंडीशन दूसरी है, उसमें उसने लिखा है कि however had she interchanged the amount of investment, interchange the amount of investment in two schemes, she would have received 20 rupees more as annual interest। पहले जो इंटरेस्ट मिलता है उससे 20 रुपए बढ़ जाएगा अगर वो क्या करे, अमाउंट को इंटरचेंज कर दे। अब अमाउंट को इंटरचेंज कर दे मतलब क्या हुआ? रेट को इंटरचेंज कर दे, अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, एक ही बात है। जैसे चलो अमाउंट को इंटरचेंज भी करेंगे तो ए स्कीम के लिए कितना हो गया? वाई, ठीक है? ए स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, और फिर ये 1 अपॉन ए स्कीम के लिए प्रिंसिपल होगा वाई, ठीक है? रेट तो 8% है, अमाउंट इंटरचेंज हो रहा है सिर्फ, और टाइम वही 1 ईयर है। तो क्या कंडीशन बनेगी? कैंसिल कर दो इसको, ये हुआ 25y, सॉरी 2y अपॉन 25। ओके, I2 की कंडीशन के लिए क्या होगा, माने स्कीम बी के लिए क्या होगा? बी वाले में अब प्रिंसिपल हो गया x, इंटरचेंज हो गया प्रिंसिपल। पहले जो आपने ए स्कीम के लिए प्रिंसिपल को x लिया था वहां y हो गया है, और बी स्कीम के लिए x हो गया है। r इज इक्वल टू 9% और टाइम 1 ईयर। तो I2 क्या बनेगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100, ये हो जाएगा 9x अपॉन 100। क्या दिया है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू पहले जो था 1860 में 20 और प्लस कर दो, ठीक है ना? अब कंडीशन क्या बनी? 2y प्लस 25 प्लस 9x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1880। अरेंज कर लो इक्वेशन को, तो 9x अपॉन 100, 9x अपॉन 100 प्लस 2y अपॉन 25 इज इक्वल टू 1880। एलसीएम लोगे, 100 आएगा, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880। 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 18800। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना? ये दूसरी इक्वेशन हो गई। नोट करिए, आ रहा ना समझ में? सिर्फ अमाउंट इंटरचेंज हुआ है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में। आप पूछा करो क्वेश्चन, कोई डाउट में रहता है तो लिखते ही जाते हो सिर्फ। दिख रहा है ना आपको?
आया सबको समझ में? अब देखिए दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, और दोनों इक्वेशन को जब लिखोगे तो आपको एक मेथड याद आएगा। पहली इक्वेशन थी हमारी 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000। समझ में आई आपको बात? अब सुनिए, नंबर वैसे छोटे हैं, आप चाहो तो यहां पर एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक मेथड है इसके बारे में आपको बताया था, क्रॉस में नंबर इस तरह के इक्वल होते हैं और ये दोनों नंबर का अगर एलसीएम निकालें तो 1 आता है, मतलब को प्राइम नंबर होते हैं जनरली ये, लेकिन क्रॉस में ऐसे एक जैसे होते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्पेशल मेथड। ठीक है ना, कि बहुत दिन से किया नहीं, हमने एक दो क्वेश्चन किया उसके, तो उसका यूज करते हैं यहाँ पे। उसमें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। जब एडिशन करोगे इन दोनों का तो 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 1 2 3, ये आ जाएगा 4 7 और 3, ठीक है। 17 इसमें से कॉमन आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000। 17 को नीचे ले आओ, ट्रांसपोजिंग कर दो, तो 374000 अपॉन 17, कैंसिल करोगे 22000। इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 22000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। ये हमने ऐड किया था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, स्पेशल मेथड कर रहे हैं हम लोग। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, नीचे सेकंड लिखिए ना, तो सेकंड को फर्स्ट में से जो लिखा है उसी सीक्वेंस में। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन जैसा दिया वैसा कर लेते तो आपको सब्ट्रैक्शन करने में आसानी रहेगी। फ्रॉम फर्स्ट उल्टा भी कर सकते हो आप, फर्स्ट को सेकंड से भी कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में नीचे के साइन चेंज होते हैं, तो साइन इसका चेंज इसका चेंज इसका चेंज हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का x, ऐसे ही प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस, लेकिन नीचे का नंबर बड़ा है, -2000, ठीक है। माइनस अगर कॉमन ले लें तो x माइनस वाई, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्यों माइनस कॉमन लिया, क्योंकि आरएचएस साइड में जो नेगेटिव नंबर है वो कैंसिल होकर प्लस बन जाए। अब इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2000, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो वही थी, इनको नाम दूसरा दे दो, थर्ड और फोर्थ दे दो, थर्ड एंड फोर्थ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए। हो गया, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बड़े हैं, बोर्ड छोटा है अपना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम दो जो इक्वेशन बन गई हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22000। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2000। बाय एडिशन ये कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू 24000, x इज इक्वल टू 24000 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 12000। ये
ए स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आया है। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 22,000, तो 12 माने 12,000 प्लस y इज इक्वल टू 22,000, y इज इक्वल टू 22,000 माइनस 12,000, y इज इक्वल टू कितना होगा 10,000। तो बी स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 10,000, ए स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 12,000। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करना हमें इसके बाद। समझ में आया कि नहीं? नोट हो गया? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कल से हम इसमें भी चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर देंगे, थर्ड के बाद, ठीक है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ी स्टोरी चेंज है। इसमें लिखा है कि विजय हैड सम बनानाज, उसके पास कुछ बनानाज हैं, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स, उसने 2 लॉट में डिवाइड कर दिया, एक लॉट ए बनाया और दूसरा बी लॉट बनाया। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, जब वो ए लॉट से सोल्ड करता है, हमें नहीं मालूम कितने बनाना इसने ए लॉट में रखे, कितने उसने बी लॉट में रखे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन, पहले क्वेश्चन को समझ लो, पर हम करेंगे बाद में। इसमें जब वो सोल्ड करता है तो उसने उसकी रेट रखी है ₹2 फॉर 3, मतलब ये हुआ कि 2 रुपीज में 3 बनाना। तो आप ये बताओ कि 1 बनाना कितने में आएगा? 1 बनाना माने 3 रुपीज में, अगर सॉरी 3 बनाना 2 रुपीज में आएंगे, तो 1 बनाना कितने में आएगा? 2/3, 1 बनाना है ना। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू कितना? 2/3 रुपीज। यहां पे दूसरी कंडीशन में एंड सेकेंड लॉट हैज द रेट ऑफ ₹1, यहां पर एक बनाने की कॉस्ट उसने 1 रुपीज ही रखी है। ऐसा किया। अगर हमें यह मालूम पड़ जाए, सिर्फ समझा रहा हूं, अभी मैं करा नहीं रहा क्वेश्चन, ये पता लग जाए कि एक के उसने ए लॉट में कितने बनानास बेचे हैं, तो पता लगेगा कि ए लॉट से कितना पैसा कमाया, और ये भी पता लग जाए कि इसमें कितने बनाना है तो बी लॉट से कितना पैसा कमाया। क्योंकि एक बनाना की कॉस्ट तो आप निकाल चुके हो, नंबर ऑफ बनाना से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे अमाउंट जो मिलेगा वो मिल जाएगा। और ऐसे ही इसमें भी आपको कॉस्ट एक बनाना की मालूम है, नंबर ऑफ बनाना अगर आप इसमें पता लग जाएगा तो यहां से भी कॉस्ट आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। हमारी बात की नहीं आ रही? मान लीजिए जैसे एक बनाना की कॉस्ट है 7 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता लग जाएगा कि 10 बनानाज हैं तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 7, अमाउंट होगा 70। तो नंबर ऑफ बनानाज और कॉस्ट ऑफ बनाना, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो उस लॉट से कितना पैसा है ये आपको पता लग जाएगा। बस यही बात समझाने की थी। तो ये नहीं बताया इसने कि कितने कितने बनानाज ए लॉट में थे, कितने बी लॉट में। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बनानाज इन लॉट ए बी एक्स एंड लॉट बी बी वाई, ठीक है। अमाउंट पहली कंडीशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट स्टेप, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए लॉट, नहीं सॉरी, इसमें पहले वो निकालो रेट, है ना। रेट क्या दी है? कॉस्ट ऑफ 3 बनानास, ए के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसा भी लिख लो, कैलकुलेशन फॉर ए लॉट। पहले हम ए लॉट की बात कर रहे हैं। ए लॉट में नंबर ऑफ बनानास कितने हैं?
नंबर ऑफ बनाना कितने माने ए लॉट में आपने, x इज इक्वल टू x, ये नंबर बनाना है। कॉस्ट ऑफ 3 बनाना कितना दिया है, बनाना इज इक्वल टू ₹2। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, ए के लिए काम कर रहे हैं अभी सिर्फ, कितना जाएगा 2/3। अब 1 बनाना की कॉस्ट आ गई, नंबर ऑफ बनाना से x है, तो फिर अमाउंट रिसीव्ड बाय ए लॉट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स, मतलब 2x/3। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन किसके लिए, कैलकुलेशन फॉर बी लॉट। नंबर ऑफ बनानास कितने, y, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 1 रुपीज, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय बी लॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है इसमें, एंड गॉट द टोटल ऑफ ₹400। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने पहले कितना अमाउंट मिला ए लॉट से 2x/3, बी लॉट से कितना मिला है y, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ टोटल 400। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दो। अभी मत दो क्योंकि अभी अपन इसको और अच्छा बना लेंगे, उसके बाद करेंगे। अभी तो आप ऐसा लिखो, लिखो जरा, नोट करो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी 2x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 400 आ रहा है, तो एलसीएम ले लो 3, यहां से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। फ्रैक्शन से हमने इसको और सिंपल कर दिया। अब बात करते हैं किसके लिए, दूसरी। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट, ए लॉट की बात कर रहा है, लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 बनाना। अब इस लॉट में उसने जो बनाना सोल्ड किया है ए में, वो ₹1 के हिसाब से किया है। सेकंड कंडीशन यहां डायरेक्ट कर दें, अमाउंट, ठीक है आप समझ गए, आप रिसीव्ड बाय ए लॉट। ए लॉट से क्या होगा, ₹1 में बेच रहा है, और ए लॉट में कितने एक्स बनानाज हैं जैसे आपने माने थे पहले। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी लॉट। बी लॉट के बारे में आपको मालूम है, बनाना वाई है, लेकिन जो रेट है वो ₹4 फॉर 5, तो कितना हो जाएगा 4/5y। जैसे वहां पर 3 फॉर 2 थे, ₹2 में 3 थे, ऐसे यहां पर ₹4 में 5 है, तो 4/5y हो जाएगा। अब टोटल कैसे होगा, पिछले बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। टोटल अमाउंट x प्लस 4/5y। आप तो सिमिलरली लिख के भी यहां पे डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो, बस आपके समझ में आना चाहिए वो। इज इक्वल टू क्या कह रहा है इसके बारे में, अब उसी जो कलेक्शन हुआ है टोटल वो 460 हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मिल जाएगा, x/1 प्लस 4y/5 इज इक्वल टू 460। एलसीएम ले लो, 5 आएगा, यहां से हुआ 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460 इंटू 5। ये जो डिनोमिनेटर वाला 5 है वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है,
तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 0, 2, 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 2, 0, 0, और दूसरी इक्वेशन बनी है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, 3, 0, 0। इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। एलिमिनेशन लगा लेते हैं। पहली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई। 5 से करोगे तो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 6, 0, 0, 0। इसमें करोगे तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4, 6, 0, 0। क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए बाय सब्ट्रैक्शन माइनस 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 कैंसिल हुआ। यहां से 7y इज इक्वल टू 14,000, y इज इक्वल टू 1400 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू 200। नंबर ऑफ बनानाज इन लॉट B इज इक्वल टू 200। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन किसी में फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो। फर्स्ट 2x प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1, 2, 0, 0। 2x प्लस 600 इज इक्वल टू 1, 2, 0, 0। 2x इज इक्वल टू 1, 2, 0, 0 माइनस 600। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको आगे। 2x इज इक्वल टू 600, देन x इज इक्वल टू 600 अपॉन 2 से ए लॉट में जो बनानाज हैं वो कितने आएंगे, 300। ये ए लॉट के बनाना है। y इज इक्वल टू 200, ये बी लॉट के बनाना है। नोट करिए, उसने क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस कर दो, ए लॉट और बी लॉट के। तो 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500। ये फाइनल आंसर है। ठीक है ना। तो आज ये चैप्टर पूरा किया हमने, हर एक क्वेश्चन किया है। फिर आपके 2 क्वेश्चन जो आपके भरोसे छोड़े थे उसमें कुछ लोगों ने किए, आप भरोसा करने लायक हो नहीं, हमें ही करने था वो क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, करके देख लेना ग्राफ वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, कल से हम इसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर सेकंड, और कल से दोनों सब्जेक्ट में नया चैप्टर शुरू होगा। बायोलॉजी का भी चैप्टर शुरू होगा, लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस ये फर्स्ट है शायद, और इसमें हम शुरू करेंगे सेकंड एग्जाम्पलर से। ओके, चलिए।